नमस्कार, स्वागत है आपका अनोखी आवाज़ न्यूज़ में। मैं पंकज और मैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज हमारे समाज सेवी मकसूद रजा जी, जो कोरोना जैसे महामारी में लगातार लोगों के बीच जाकर राशन सहित अन्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में मानवता का परिचय दे रहे हैं। तो स्वागत है आपका मकसूद रजा जी। जी धन्यवाद। अनोखी आवाज़ का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना जैसे महामारी से देश गुजर रहा है, ऐसे में रिलायंस एश डैम हादसे पर आपका क्या कहना होगा? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी परिस्थिति, इतनी बड़ी मुसीबत में, कोरोना जैसी बीमारी में पूरा देश जूझ रहा है। इस बड़ी मुसीबत को आदमी किसी तरह वो कर रहा है और इसी मुसीबत को देख करके और ये रिलायंस जैसी लापरवाही जो पूरे रिलायंस के आसपास लोगों को, गरीबों, मजदूरों को, किसानों को झेलना पड़ रहा है, जिससे कई लोगों की जान और पशु पक्षियों की भी जान गंवानी पड़ी। और इसमें सबसे बड़ा लापरवाही रिलायंस का है जी। और इस पे हम सबसे पहले अपने आपके टीम के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से अवगत कराना चाहते हैं कि सबसे पहले उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जितने लोगों का जान गया हुआ है उन लोगों को सही मुआवजा, कम से कम 50 लाख रुपए पर व्यक्ति को मुआवजा मिले और एक लोगों को रिलायंस में उनको परमानेंट नौकरी पर रखा जाए। तो अभी आपको क्या लगता है कि कुछ इसमें हुआ होगा? अभी तक तो हमें ऐसा कुछ नहीं सुझाव दे रहा। मैंने आपका हमेशा डेली का डेली लाइव वहां से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और ये रवैया हमेशा का है। आज यहाँ का कई पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ का कई डैम इस तरह के हो चुके हैं जिससे कई लोगों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे हमेशा किसानों को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है और गरीब मजदूरों को झेलना पड़ता है। तो ये जो डैम बना हुआ था, ये आप लोगों का कहना है कि फर्जी तरीके से बनाया गया था? बिल्कुल सही है, ये तो फर्जी तरीके से बनाया ही गया था। अच्छा, लॉकडाउन में आप लगातार लोगों के बीच जाकर उन्हें भोजन, राशन उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक आपकी टीम या आप कितने लोगों तक ये सेवा दे चुके हैं? अभी हमारी टीम ये कोई एनजीओ के माध्यम से नहीं है, हमारी टीम पर्सनल कुछ लोगों के द्वारा, सहयोग के द्वारा कर रही है। कदम भूगों की ओर टीम बैठन के द्वारा लगातार अभी तक कम से कम 250 लोग परिवारों को राशन वितरित कर चुका है और खाना भी साथ में चला रहे हैं। प्रधानमंत्री लॉकडाउन की जो तारीख है 3 मई तक बढ़ा दिए हैं। अब आप इसके बारे में आपकी क्या कहना होगा? मैं 3 मई तक बढ़ाने पे मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ बढ़ाए बहुत अच्छी बात है। देश की हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। 3 मई का बढ़ाने का डेट मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले उनको ये भी सोचना चाहिए था कि गरीब किस तरह, जो डेली मजदूर, डेली कमाने वाले हैं, वो किस तरह अपना पेट भरेंगे। और ऐसा नहीं कि मतलब शासन के पास, प्रशासन के पास, केंद्र और राज्य के पास उतना राशन नहीं है जो गरीबों तक ना पहुंचा सके। पर्याप्त मात्रा पर राशन है और वो गरीबों तक पहुंचा जा सकता है। और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस है, एसआर है, इंडाल्को है और आपका ये बीजीआर है, एनसीआर, एनटीपीसी है। इन लोगों का सीएसआर का फंड अगर निकाले अच्छे से ये लोग, तो ये कम से कम अगर 2-2 गांव को अगर अपने गोद ले लिए होते हैं तो आज यहाँ का ये जो दिन, लॉकडाउन का दिन है, ये सब गरीबों को ऊपर ना पड़ता और गरीब सही सलामत 2 वक्त का रोटी इस सीएसआर फंड को लेकर के वो लोग कर सकते थे। तो आपका प्रयास क्या रहेगा कि 3 मई तक लगातार आप भोजन वितरण करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे एक बड़े भैया हैं जो रिलायंस में ही जॉब करते हैं, वो हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश, आपके टीम के माध्यम से गुजारिश करता हूं कि हमारी टीम का सपोर्ट करें, जिससे हम लोग 3 मई तक हर गरीब घर तक मैं राशन लेकर के पहुंचूं हमारी टीम के माध्यम से। लोगों में चर्चा है कि आप बाढ़ पार्षद की तैयारी कर रहे हैं। जी, वो तो अभी इस परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में मैं अभी तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हाँ अगर जनता का सपोर्ट रहा, जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर उन पर बेटा नहीं, नेता नहीं, बेटा चुन करके आऊंगा। मेरा पहला ही नारा है, नेता नहीं बेटा चुनिए। तो मैं जरूर पार्षद का अगर लायक होऊंगा उन लोगों के लिए, तो आशीर्वाद मिलेगा तो मैं जरूर पार्षद बन करके निकलूंगा। वार्ड नंबर 41 जो अब 44 हो चुका है। अच्छा, इस संकट की घड़ी में आप सिंगरौली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सिंगरौली वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके अगल बगल में, आस पास में अगर जो गरीब हैं
उन तक आप खुद थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और उन तक राशन सामग्री, खाने की सामग्री और दवाई जैसी भी, और उनको बीमारी जो है उनको बीमारी से दूर करने के लिए उनको दवाई उनको मुहैया कराएं। सबसे पहले तो आप उनको पहले राशन का व्यवस्था करें। और पूरे सिंगरौली वासियों से मेरी अपील है कि आप लोग अपने आसपास के लोगों को देखें और अगर आप इच्छुक हैं, आप उस लायक हैं, तो आप उनकी मदद जरूर करें। और हमारी टीम से भी आप राब्ता कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हमारे टीम में भी काफी लोग जुड़ करके सहयोग कर रहे हैं। हमारी टीम यहाँ से महाजन मोड़, बलियरी रोड, विननगर रोड, गनियारी रोड, लास्ट गनियारी, वेढ़न, सभी जगहों पर जितने गरीब हम लोगों की नजर पे दिखे, हम लोगों ने उन तक कम से कम 2-2, 3-3 बार राशन पहुंचाया है। अच्छा, तो आप सुन रहे थे हमारे साथ मकसूद रजा जी को। सबसे पहले तो मैं मकसूद रजा का धन्यवाद करूंगा कि जो जनता के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें अनोखी आवाज़ के साथ।